सबसे पहले बात करेंगे पेशावर में वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास खत्म हो चुका है। इजलास का दूसरा मरहला 7 फरवरी को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में होगा। इजलासों का मुश्तरका एलामिया APC के बाद जारी किया जाएगा। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं समीन चांद से। जी समीन, आगाह कीजिएगा। पेशावर में एपेक्स कमेटी का इजलास वजीर आजम के ज़ेर सदारत ख़त्म हो गया है और आज से कुछ देर पहले जो है ना वो तमाम जितने भी मेहमान थे आर्मी चीफ समेत तमाम मेहमान जो है ना गवर्नर हाउस से जा चुके हैं। वज़ीर आज़म भी इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं और इसी तरह इजलास में तमाम सियासी क़यादत और अस्करी क़यादत आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म समेत चारों वज़ीर आला ने भी इजलास में शिरकत की और इजलास में ये तमाम ब्रीफिंग दी गई है जो सिक्योरिटी इदारों ने इजलास में तमाम कायदीन को ब्रीफिंग दी और दहशतगर्दी के हवाले से जो है ना तमाम मामलात का जायजा लिया गया। ये भी फैसला किया गया कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है ना मुत्तहिद करना है, तमाम सियासी जमातों को जो है ना एक प्लेटफॉर्म एक पेज पे आना होगा। वज़ीर आज़म ने भी इस हवाले से यही कहा कि भाई तमाम सियासी जमातों को जो है जितने भी कायदीन हैं उनको 7 फरवरी को इस्लामाबाद में जो होने वाला इजलास है उसमें दावत दी जाएगी और इस इजलास में ही फैसला किया जाएगा कि दहशतगर्दी को कैसे रोका जा सके और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उस इजलास के एलामिया के बाद जो एलामिया जारी किया जाएगा उसको बाकायदा तौर पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुका इजलास में जो है ना हमसाया ममालिक के साथ जो ताल्लुकात के हवाले से और जो सरजमीन यहाँ की या वहाँ की सरजमीन जो इस्तेमाल हुई वो उसका भी जिक्र किया गया है और बाकायदा उसका जायजा लिया गया है। इजलास में ये भी फैसला किया गया है कि जो दहशतगर्दी है उसके खात्मे के लिए ज़रूर जो है ना तमाम कोशिशें जो है ना वो जारी रखी जाएंगी और दहशतगर्दी का खात्मा जो है ना मुल्क से जो है ना वो ज़रूरी है और अमन जो है ना यहाँ इस मुल्क में बहाल करना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया समीन आपका। शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। पेशावर पुलिस लाइंस हमले के दौरान सिक्योरिटी लैब्स की तहकीकात होनी चाहिए। मनफी बातें इंतहाई नामुनासिब हैं। वो पेशावर में एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब कर रहे थे। सजदा रेस नमाजी उनको इंतहाई जालिमाना तरीके से शहीद किया गया। हकायक को तस्लीम करने में कोई बात नहीं होनी चाहिए। पूरी कौम इस वक्त अशकबार है। ये दहशतगर्द चेक पोस्ट से गुजरता हुआ मस्जिद में जा पहुंचा। वहाँ पर जो सिक्योरिटी लैप्सेस इंतहाई अफसोसनाक है, उसकी भरपूर उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इस वाक़या के नतीजे में जो सोशल मीडिया पर नाजायज़ तनकीद का जो सिलसिला रवा रखा गया वो काबिल मज़म्मत है। हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि इसका फिर मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा नहीं हो जाता। आगे बढ़ते हैं। PTI के मुस्ताफ़ी अरकान की पार्लियामेंट लॉजेस में रिहाइशगाहें खाली ना करने का ये मामला है। शबीर हैदर कुरैशी और शाहिद खटक का फ्लैट खाली करवा लिया गया है। शानदाना गुलजार की भी फ्लैट खाली करने की यकीन दहानी। पार्लियामेंट लॉजेस की इंतजामिया ने C ब्लॉक में रिहाइशगाहों के ताले तोड़ दिए। यासिर मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। यासिर, कहाँ तक पहुँचा ये ऑपरेशन? जी बिल्कुल, देखें इब्तदाई तौर पर 5 MNAs हैं जिनके पार्लियामेंट लॉजेस में जो काबिज थे उनसे कब्ज़ा जो है वो ले लिया गया है। CDO काम की जानिब से ज़हूर अहमद कुरैशी और इसके साथ साथ शानदाना गुलजार की जानिब से आधे घंटे का टाइम मांगा गया था, लेकिन उसके बावजूद खाली ना करने पर CDO काम की जानिब से उनके कमरे का भी ताला तोड़ कर सामान जो है वो बाहर निकाल दिया गया है। इसके साथ साथ फ़रोख हबीब का जो लॉज है वो भी खाली करवा लिया गया है। शाहिद खान का खाली करवा लिया गया है और इब्तदाई तौर पर 5 लॉजेस जो हैं, लॉजेस में 5 फ्लैट हैं जिनको खाली करवाया गया है, जबकि 8 जो हैं उन्होंने अरकान असम्बली ने अपनी मर्ज़ी से चाबियां जो हैं वो हवाले कर दी हैं CDO हुकाम के। अब आज पहला मरहला जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अब दूसरा मरहला इसका जो है वो पीर के रोज़ शुरू होगा। पीर तक का दोबारा से टाइम भी जो है वो अरकान कौमी असम्बली को दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कि वो अपना सामान ख़ुद से लेकर यहाँ से चले जाएँ और 120 के करीब ये अरकान कौमी असम्बली हैं जिनसे लॉजेस जो हैं वो खाली करवाए
کروائے جانے ہیں۔ تو آج کے آپریشن میں ضلعی انتظامیہ، اسلام آباد پولیس اور CDA کے حکام جو ہیں وہ موجود تھے، لیکن کسی قسم کی بھی آگے سے مزاحمت دیکھنے میں جو ہے وہ سامنے نہیں آئی، اور جس کمرے میں جاتے رہے CDA کے حکام بھی اور پولیس اہلکار بھی، وہاں پر چونکہ فیملیز موجود نہیں تھیں، متعدد MNAs ایسے ہیں جن کے یہاں پر نوکر صاحبان جو ہیں وہ یہاں پر موجود تھے، لیکن ان کو باہر نکال دیا گیا اور ان سے قبضہ جو ہے وہ لے لیا گیا ہے۔ 5 ایسے پارلیمنٹ لاجز میں فلیٹ ایسے تھے جن کا قبضہ لینے کے لیے CDA کو اور انتظامیہ کو جو ہے وہ زور لگانا پڑا۔ اس کے ساتھ ساتھ 8 جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ڈی سیٹ ہونے والے جو MNAs ہیں، ان کی جانب سے چابیاں جو ہے وہ CDA حکام کو جمع کروا دی گئی ہیں، اور اب یہ دوسرا کروا دی گئی ہیں کچھ ارکان کی جانب سے۔ یاسر، بہت شکریہ آپ کا۔ شیخ رشید کے خلاف ماسکو تھانے میں مقدمہ درج، کراچی پولیس کی ٹیم اسلام آباد پہنچ گئی۔ شیخ رشید 2 روزہ ریمانڈ پر اسلام آباد پولیس کی تحویل میں ہیں۔ ڈسٹرکٹ کورٹ سے کل شیخ رشید کا راہداری ریمانڈ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ مقدمہ بلاول بھٹو کے خلاف غیر اخلاقی زبان استعمال کرنے پر درج کیا گیا ہے، تو شیخ رشید کے خلاف ماسکو تھانے میں بھی مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ کراچی پولیس کی ٹیم اسلام آباد پہنچ گئی۔ شیخ رشید 2 روزہ ریمانڈ پر اسلام آباد پولیس کی تحویل میں ہیں، جبکہ ڈسٹرکٹ کورٹ سے کل شیخ رشید کا راہداری ریمانڈ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور یہ مقدمہ بلاول بھٹو کے خلاف غیر اخلاقی زبان استعمال کرنے پر درج کیا گیا ہے، جبکہ شیخ رشید اس وقت 2 روزہ ریمانڈ پر اسلام آباد پولیس کی تحویل میں ہیں۔ IMF شرائط کے مطابق 17 سے 20 گریڈ کے افسران کی تفصیلات جمع کروانے کے لیے رولز تیار۔ افسران اور ان کے اہل خانہ کے اثاثوں کی تفصیلات جمع کروانا ہوگی۔ FBR کے مطابق سرکاری افسران کو اندرون اور بیرون ملک تمام اثاثے ظاہر کرنا ہوں گے۔ بینک افسران اور ان کے اہل خانہ کے اکاؤنٹس کی تفصیلات FBR کو دینے کے پابند ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے، IMF شرائط کے مطابق 17 سے 22 گریڈ کے افسران کی تفصیلات جمع کروانے کے لیے رولز تیار ہیں۔ افسران اور ان کے اہل خانہ کے اثاثوں کی تفصیلات جمع کروانا ہوگی۔ سرکاری افسران کو اندرون اور بیرون ملک تمام اثاثے ظاہر کرنا ہوں گے۔ بینک افسران اور ان کے اہل خانہ کے اکاؤنٹس کی تفصیلات FBR کو دینے کے پابند ہوں گے۔ عمران خان کا قومی اسمبلی کے ضمنی الیکشن میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق عمران خان کی بجائے PTI کے سابق ارکان اسمبلی ہی انتخابات لڑیں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف نے موجودہ سیاسی صورتحال کے پیش نظر فیصلہ تبدیل کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے 33 ضمنی انتخابات کے حلقوں میں 16 مارچ کو الیکشن شیڈیول جاری کر رکھا ہے۔ آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے، الیکشن نے 33 ضمنی انتخابات کے حلقوں میں 16 مارچ کو الیکشن شیڈیول جاری کر دیا ہے۔ عمران خان کا قومی اسمبلی کے ضمنی الیکشن میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ۔ عمران خان کی بجائے PTI کے سابق ارکان اسمبلی ہی انتخابات لڑیں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف نے موجودہ سیاسی صورتحال کے پیش نظر فیصلہ تبدیل کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے 33 ضمنی انتخابات کے حلقوں میں 16 مارچ کو الیکشن شیڈیول جاری کر رکھا ہے۔ 33 حلقوں میں ضمنی انتخابات، حکومتی اتحاد میں حصہ لینے کے خواہش مند PDM اور پیپلز پارٹی کا ضمنی انتخابات میں مل کر حصہ لینے پر غور۔ ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے ضمنی انتخابات میں میدان خالی نہ چھوڑا جائے، آصف زرداری کی یہ تجویز ہے۔ تمام حلقوں میں متفقہ امیدوار لانے کی تجاویز پر بھی غور شروع کر دیا گیا ہے۔ تو 33 حلقوں میں ضمنی انتخابات، حکومتی اتحادی حصہ لینے کے خواہش مند ہیں۔ PDM اور پیپلز پارٹی کا ضمنی انتخابات میں مل کر حصہ لینے پر غور۔ ضمنی انتخابات میں میدان خالی نہ چھوڑا جائے، آصف زرداری کی جانب سے یہ تجویز دی گئی ہے، اور تمام حلقوں میں متفقہ امیدوار لانے کی تجاویز پر بھی غور شروع کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے تو PDM اور پیپلز پارٹی نے ضمنی انتخابات میں مل کر حصہ لینے پر غور شروع کر دیا ہے، اور ضمنی انتخابات میں میدان خالی نہ چھوڑا جائے، آصف زرداری کی جانب سے یہ تجویز دی گئی ہے۔ جبکہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ سازش اور ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے قوم پر مسلط کردہ امپورٹڈ سرکار کو ہرگز تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ PTI چیئرمین عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ 10 ماہ میں اس حکومت کے ہاتھوں معیشت کی تباہی ہوئی، کھلی فسطائیت کے ذریعے جمہوریت کا قتل، قانون کی حکمرانی اور بنیادی حقوق کو ختم کیا گیا۔ اس حکومت میں دہشت گردی کو اپنی ناک تلے پھیلنے کی اجازت دی گئی۔
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया टीम को मजीद मुतहर्रिक करने का फैसला। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ कहती हैं कि गुज़श्ता 4 साल आमराना दौर में भाई को भाई से लड़ाया गया। इमरान खान ने नौजवान नस्ल से बात करने का सलीका और तहजीब छीन ली है। रिपोर्ट कर रहे हैं लाहौर से सलमान तारिक। नून लीग का सोशल मीडिया पर पार्टी मुहिम को भरपूर अंदाज में चलाने का ऐलान। मॉडल टाउन में मरियम नवाज की जेर सदारत सोशल मीडिया टीम का इजलास। मरियम नवाज ने नौजवानों को QR कोड पर सोशल मीडिया टीम का हिस्सा बनने की दावत दी। सीनियर नायब सदर व चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग का कहना था कि इमरान खान ने वजीर आजम की कुर्सी पर बैठकर झूठ और गाली के कल्चर को फरोग दिया। नवाज शरीफ शराफत, बर्दाश्त और अखलाकी कदरों पर यकीन रखते हैं। सोशल मीडिया को मस्बत रवैयों और तामीरी सोच के फरोग के लिए इस्तेमाल करेंगे। मरियम नवाज ने कहा, मुआशरे से तकसीम दर तकसीम को खत्म करना और इत्तेहाद के जज्बों को बढ़ाना होगा। नून लीग की सोशल मीडिया टीम झूठ फैलाने वालों को सच्चाई का आईना दिखाएगी। मुल्क भर से पढ़े लिखे रोशन दिमाग नौजवानों को टीम में शामिल किया जाएगा। इजलास में सोशल मीडिया को फाल बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर भी गौर किया गया, जबकि मरियम नवाज ने नौजवानों से अपील की कि नौजवान मुआशरे में तहम्मुल और भाईचारे के जज्बे को उभारें। कराची में पहली 2 रोज़ा इंटरनेशनल टीचर्स एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का पहला रोज़ इख्तिताम पजीर हो गया। कॉन्फ्रेंस में सूबा सिंध के असातिज़ा की जदीद ट्रेनिंग और मास्टर्स प्रोग्राम में एनरोलमेंट पर तबादला ख्याल किया गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के माहिरीन तालीम भी कॉन्फ्रेंस में शरीक रहे। इसी हवाले से मज़ीद बता रही हैं हमारी रिपोर्टर सना फातिमा। पहली इंटरनेशनल टीचर्स एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में हम मौजूद हैं, जो 2 दिन जारी रहने के बाद आज इख्तिताम पजीर हो गई। इस कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो महकमा एजुकेशन सिंध, दूरबीन फाउंडेशन जो कि एक NGO है, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन की कोलैबोरेशन से ये कॉन्फ्रेंस और ये प्रोग्राम जो है यहाँ पर सिंध में जो है अमल दरामद में आएगा। ये डिज़ाइन किया गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन के प्रोफेसर्स जो वहाँ पर एजुकेशन पढ़ा रहे हैं वो टीचर्स को ट्रेन करेंगे, और ये जो टीचर्स हैं एनरोल होंगे मास्टर्स ऑफ साइंस इन एजुकेशन प्रोग्राम में, जिन्हें मास्टर्स की डिग्री दी जाएगी, और इसके बाद वो फर्दर जाके सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मज़ीद टीचर्स को ट्रेन करेंगे। यहाँ पर ज़िंदगी ट्रस्ट के शहजाद रॉय भी मौजूद हैं, मारूफ गुलूकार और समाजी कारकुन हैं, और एजुकेशन सेक्टर के लिए वॉलंटरली उन्होंने बहुत काम किया है। वो भी आज यहाँ पर मौजूद रहे, और उनसे जो हमारी बात हुई उन्होंने यही बताया कि पहले बैच में 100 टीचर्स जो हैं वो ये ट्रेनिंग हासिल करेंगे। हमारी बैनुल-अक़वामी माहिरीन तालीम से भी बात हुई, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे थे, और पाकिस्तानी असातिज़ा की स्पिरिट और एनर्जी से वो बहुत ज़्यादा मुतासिर लग रहे थे, और उनका यही कहना था कि पाकिस्तानी असातिज़ा सीखने के लिए तैयार हैं, वो सीखना चाहते हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम करना चाहते हैं। वज़ीर तालीम सिंध भी यहाँ पर मौजूद थे, बहुत एक्साइटेड नज़र आए वो भी इस प्रोग्राम के लिए, और उनका यही कहना था कि ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होगा, इसके बाद मज़ीद प्रोग्राम इस तरह के जब अमल दरामद होंगे तो सिंध का एजुकेशन सिस्टम जो है वो अपग्रेड होगा और उसमें मज़ीद बेहतरी आएगी। जी। कराची में दूरबीन फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम 2 रोज़ा फर्स्ट इंटरनेशनल टीचर्स एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। जिंदगी ट्रस्ट के बानी गुलूकार शहजाद रॉय का कहना है कि यह खित्ते में अपनी नौयत का वाहिद प्रोग्राम है जिसे जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर ऑफ साइंस एजुकेशन डॉक्टर इयान चाइल्ड और एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन डॉक्टर आइन थॉम्सन ने भी दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की। उनका क्या कहना था आपको दिखाते हैं। के लिए बहुत बड़ा दिन इसलिए बिकॉज जो हमारी NGO ज़िंदगी ट्रस्ट एंड स्पेशली दूरबीन जहाँ पर आज आप मौजूद हैं, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है और यहाँ पर फ्री B.Ed प्रोग्राम कराया जाता है। ये 4था साल है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टर एन चाइल्ड, प्रोफेसर इयान थॉम्सन, डॉक्टर आलिया खालिद, दे ऑल आर हियर टू डिज़ाइन मास्टर्स प्रोग्राम फॉर पाकिस्तान टीचर्स के लिए, जो कि हमारे इस रीजन में भी नहीं है। तो ये गवर्नमेंट टीचर्स को और अपलिफ्ट करेगा। तो आई थिंक एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इनके प्रोफेसर्स की, उन्होंने दूरबीन के साथ मिलकर और गवर्नमेंट सिंध के साथ मिलकर प्रोग्राम बनाया। इट्स टोटली फॉर फ्री। 12वीं जमात के बाद कोई भी आकर ले सकता है ऐसा 4-year डिग्री प्रोग्राम। और जब यहाँ से आप निकलेंगे तो सिंध के अंदर आप जब लाइसेंसिंग क्लियर करेंगे तो आपको 14वीं-16 ग्रेड में आपको नौकरी मिलेगी। सो ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है टीचर्स के लिए। For us as teacher educators from Oxford to share the issues and challenges that we face both in our country, in Oxford, England,
England, but also in Pakistan, and look at ways that we can jointly work in partnership together to develop teacher education. So we've learned as much about teacher education here and in our own context, so I think there's been learning in both directions, but the ultimate aim is for all of us to be better teacher educators of our next generation of teachers, so our learners really learn in our classrooms. It's my first time in Pakistan, so my first time to see what's going on here. Now, I've been very impressed by both the energy and the imagination that's going on behind teacher education. Being invited here, we've been to see some teacher education settings, been into a school, and it's very forward thinking what people are thinking about doing, looking at the future of both teacher education and education in schools. कराची चिड़ियाघर में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की बेटी की सालगिरह की तकरीब शहरी तफरी से महरूम है। नजम शाह की बेटी की सालगिरह तकरीब के लिए भारी सिक्योरिटी तैनात रही। सिक्योरिटी एहलकारों ने चिड़ियाघर में शहरियों को सैर व तफरी से रोका रखा। चिड़ियाघर में इमली गली समेत दीगर मुकामात को भी शहरियों के लिए बंद कर दिया गया है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं अली मेहदी से। अली, बताइएगा, शहरी तफरी से महरूम हो चुके हैं? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत के अफसरान की अकड़ा परवरी के बाइस शहरी सख्ती तफरी से भी महरूम नजर आते हैं। कराची चिड़ियाघर में आज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सैयद नजम शाह की साहबजादगी सालगिरह की तकरीब के लिए जो है शहरियों का दाखिला बंद कर दिया गया, हत्ता कि मीडिया को भी रोक दिया गया ताकि कोई उसकी कवरेज ना कर सके। चिड़ियाघर में निजी तकरीब के बाइस जो है जो शहरी पहले से मौजूद थे उनकी सरगर्मियां भी महदूद कर दी गई थी। कैंटीन उनके लिए जो है वो बंद कर दी गई थी। मुगल गार्डन में इस सालगिरह की तकरीब का एहतमाम किया गया था, जिसकी वजह से जो दीगर जो तफरी सरगर्मियां हैं चिड़ियाघर के अंदर, जिसमें इमली गली और दीगर मकामात है, वहां पर भी जाने से जो है शहरियों को रोक दिया गया था। और इस सालगिरह की तकरीब के लिए चिड़ियाघर में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। सैयद नजम शाह पुलिस की भारी नफरी के हिसार में जो है चिड़ियाघर में मुख्तलिफ पिंजरों का जायजा लेते रहे और जहां जहां से वो गुजरे अवाम को जो है वहां से हटा दिया गया, वहां जाने से रोक दिया गया, जिसमें शहरियों ने भी सख्त जो है गम गुस्से का इजहार किया और इंतजाम के रवैये के ऊपर जो सख्त अफसोस का इजहार करते रहे। शहरियों को अफसोस का इजहार करते रहे। बहुत शुक्रिया आपका। कौमी क्रिकेटर शाहीन शाह अफरीदी शादी के बंधन में बंध गए हैं। शाहीन शाह अफरीदी का निकाह शाहिद अफरीदी की बेटी से हुआ है। कराची में शादी की तकरीब में बाबर आजम, सरफराज अहमद, नसीम शाह और शादाब खान मौजूद रहे। साबिक डीजी ISPR आसिम सलीम बाजवा भी तकरीब में मौजूद थे। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं इबादुल्ला से। जी इबादुल्ला, कहिएगा। जी बिल्कुल, शाहिद खान अफरीदी की साहबजादी का निकाह कौमी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी के साथ एक मस्जिद में हुआ, जिसके बाद एक कराची के एक मुकामी क्लब के अंदर एक पुरवकार तकरीब सजाई गई। तकरीब में शिरकत के लिए शाहीन अफरीदी अपने सुसर शाहिद अफरीदी के साथ पंडाल में पहुंचे, जबकि तकरीब में स्कॉच के साबिक खिलाड़ी जहांगीर खान के साथ पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम, सरफराज अहमद, नसीम शाह, शादाब और साबिक DG ISPR आसिम बाजवा समेत अजीज व अकारीब की एक बड़ी तादाद जो है वो तकरीब में शरीक थी। बहुत शुक्रिया आपका।